हेलो दोस्तों हम आय और व्यय पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों क्वेश्चनों की लैंग्वेज को भी आपको अलग से मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन समझो। दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे समझो कि एक कंपनी है, उसमें 2500 आदमी काम करते हैं। उसमें से 60% आदमी ही बचत करते हैं और जो 40% आदमी है वो जितना कमा देते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2500 का 60% निकल लेंगे बचत करने वाले आदमियों की संख्या। देखिए दोस्तों 2500 मतलब कि 2500। इस 2500 का दोस्तों जब हम 60% निकल लेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 2500 गुना 60 और प्रतिशत का साइन हटेगा, बटे में 100 आ जाएगा। दोस्तों नीचे की दो जीरो ऊपर की दो जीरो कैंसिल कर दो। इस 6 की गुना जब हम 250 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। दोस्तों ये जो 1500 आया है ना, ये बचत करने वाले आदमियों की कुल संख्या है, जो कि दोस्तों अपने आप में क्या है, एक 100% वैल्यू है। अब दोस्तों इसमें से भी 1500 में से जो 30% है, 30% आदमी जो है वे बचत करते हैं किसमें, बैंक में। और 32% जो है वे बचत करते हैं डाकघर में। दोस्तों इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 30 और 32 हो जाएगा 62%। इसका मतलब दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, 62%। और शेष जो है वो शेयर धारकों में, मतलब कि शेयरों में कितने बचत करते हैं। तो दोस्तों 100 में से 62% को माइनस कर देंगे, तो 100% माइनस 62%। तो दोस्तों ये आ जाएगा 38%, 38%। कितने आदमी, 68% आदमी जो है वो शेयर धारकों में बचत करते हैं। और दोस्तों इसकी ही वैल्यू हमारे से पूछी है। अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछता तो 38% आ जाती, लेकिन दोस्तों उसने कहा है कि आदमियों की संख्या बताइए। तो टोटल आदमी कितने हैं, 1500 जो कि बचत करने वाले हैं, और 38% है शेयर धारकों के। दोस्तों 38% निकल लूंगा तो परसेंटेज का साइन हटा के मैं बटे में 100 लिखूंगा। दोस्तों जब मैं इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर दूंगा तो 15 की गुना जब हम 38 में करेंगे तो ये आ जाएगा 570। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों बचत करने वाले शेयर धारकों की जो संख्या आई है वो आई है 570। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं इसको फिर रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है। वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है जो कि अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर वो 100 रुपए कमाता था तो बचे कितने उसके पास, 25%। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या हुआ कि उसकी आय में भी कुछ वृद्धि हो गई और उसके व्यय में भी कुछ वृद्धि हो गई। तो जो बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों व्यक्ति जो है वो ये व्यक्ति अपनी कुल आय का 75% खर्च करता है। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आय, यहाँ पे खर्चा, और इस खर्चे को ही व्यय भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं बचत। दोस्तों 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। देखिए दोस्तों कैसे होता है, ये 75% है, ये 75 हुआ, और प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100 आएगा। 25 से इसको काट दो, 25 से इसको कटेंगे तो 3 बार कटेगा, ये कटेगा 4 बार, तो ये आ जाता है कितना 3/4। तो दोस्तों 75% का फ्रैक्शन कितना है 3/4, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसकी आय 4 रुपए है, उसकी आय अगर 4 रुपए है तो वो खर्च कर देता है 3 रुपए। अगर दोस्तों आय 4 रुपए है, खर्च कर रहा है 3, तो बचत करेगा 1 की। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा गया है कि आय में, उसकी आय में कितनी वृद्धि हो जाती है 20% की। दोस्तों अगर मैं इस 4 का 20% निकल लूंगा, तो दोस्तों मैं अगर 4 का 20% निकालता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसमें 2 जीरो ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 जीरो ऐड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी 2 जीरो ऐड करनी पड़ेगी। दोस्तों 400 का 20% अगर मैं निकाल दूं तो 80 आएगा। देखिए कैसे, हमें 400 का निकालना है 20%, तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और इस 4 की गुना 20 में कर दो तो ये हो गया 80। दोस्तों पहले इस व्यक्ति की आय 400 रुपए थी, अब 80 बढ़ गई है, तो कितना हो जाएगा 480। ठीक इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके खर्चे में भी, इसके व्यय में भी 15% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों अगर मैं इस 300 का 15% निकालता हूं, तो 300 का 15% मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 15/100, और दोस्तों इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 3 की गुना 15 में करेंगे तो 45 आ जाएगा। दोस्तों अगर उसका पहला खर्चा 300 रुपए था, तो अब 45 रुपए और बढ़ गया है, तो कितना खर्चा हो गया उसका 345 रुपए। अब दोस्तों हमें निकालना है बचत, कि उसकी बचत कितनी है। तो दोस्तों अगर वो 480 रुपए कमाता है, 345 रुपए खर्च करता है, तो उसकी बचत कैसे निकलेगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। दोस्तों जब हम 480 में से 345 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80, 130 और 5, 135 आ जाएगा। दोस्तों जब 480 में से 345 को घटाओगे तो 135 आएगा। तो दोस्तों उसकी बचत जो थी पहले वो कितनी थी 100 रुपए, लेकिन अब कितनी हो गई 135 रुपए। दोस्तों वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पे 35 की, और कितने से हुई है दोस्तों 100 से, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। दोस्तों इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी तो कितना आ गया, ये 35% आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को भी आपको याद रखना है, जैसे मैंने कराया है आपको सेम ऐसे ही सवाल करना है। दोस्तों आप इस सवाल को नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को अब रफ कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% हो, तो उसके व्यय में परिवर्तन
प्रतिशत वृद्धि है। देखिए दोस्तों, ये रतन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आय, यहाँ पे व्यय और यहाँ पे बचत। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके व्यय और बचत का अनुपात जो है वो 5:1 है। ये दोस्तों अगर रतन की व्यय 5 है और बचत 1 है तो उसकी आय कितनी होगी? 6। क्योंकि दोस्तों वो 6 रुपए कमा रहा है, तभी तो वो 5 खर्च कर रहा है और 1 बचा रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि जो ये रतन है इसके वेतन में 25% बढ़ जाता है इसका वेतन और 15% बचत हो जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मुझे इसका 25%, उसकी आय 25% बढ़ जाती है और उसकी बचत भी कितनी बढ़ जाती है दोस्तों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15%। तो दोस्तों ये इनकी वैल्यू इस 6 का 25% निकल लूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ और यहाँ पे भी 2 जीरो लगा देता हूँ। दोस्तों इस 600 का 25% अगर मैं निकाल देता हूँ, 600 का 25% अगर मैं निकाल लूंगा तो ये आएगा दोस्तों 150। अब दोस्तों अगर उसकी पहले आय 600 थी तो अब बढ़ गई है 150। कितनी हो गई? 600 में 150 को जोड़ दो तो ये हो गई 750। ठीक इसी प्रकार 100 में 15% की वृद्धि होगी तो 15 की वृद्धि हो जाएगी, तो 100 में 15 को जोड़ देंगे 115 आ जाएगा। अब दोस्तों अगर उसकी आय 750 है और उसकी बचत 115 है तो दोस्तों वो खर्च कर रहा है कितना? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 635। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि वो पहले 500 रुपये खर्च करता था लेकिन अब कर रहा है 635। कितने की वृद्धि कर रहा है दोस्तों? ये 135 की। और कितने से? 500 से। और बटे में और मल्टीप्लाई में 100% के लिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 135/5%। इस 5 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 27%। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को आप नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्म ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 व्यय करता है तो उस महीने का कुल वेतन है। दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम किशन है, वो 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% वो दान कर देता है धर्माष्ट में। अब दोस्तों उसका जो टोटल खर्चा है वो कितना है? 33%, 33%। लेकिन क्वेश्चन में 33% की वैल्यू ही कितनी दे रखी है? 2310। तो दोस्तों हमें उसका वेतन निकालना है कि उस महीने का उसका वेतन कितना था, मतलब कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए दोस्तों कैसे। दोस्तों ये जो आदमी है किशन, ये 30% खर्च करता है भोजन पर और दोस्तों 3% ये कर देता है दान। तो टोटल कितना हो गया? ये 33%। और दोस्तों इस 33% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी रखी है? 2310 रुपए।
अब दोस्तों हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1% की वैल्यू निकल लेंगे 2310 और ये बटे में आ जाएगा 33। दोस्तों पहले इसको काट दो 11 से, तो 11 से इसको कटेंगे 3 आएगा, 11 से इसको कटेंगे तो ये आएगा 210 210। फिर 3 से काट देते हैं दोस्तों, तो ये आ जाता है कितना 70। अब दोस्तों मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू आ गई है 70। 1% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये 70। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इधर भी 100 से गुना कर दो और इधर भी 100 से गुना कर दो, तो दोस्तों ये आ जाएगी 7000 रुपए में। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों किशन की उस महीने का वेतन कितना था, 7000 रुपए, जिसमें से वो 33% खर्च कर देता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपए खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन कितना था। तो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि श्री एक्स है, वो 35% भोजन पर खर्च करता है और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। लेकिन जो उसका खर्चा है टोटल, वो दे रखा है क्वेश्चन में 17,600 रुपए। तो दोस्तों 17,600 रुपए जो है ये 40% की वैल्यू है। देखिए कैसे, ये जो श्री एक्स है दोस्तों, ये भोजन पे कितना खर्च कर देता है, भोजन पे खर्च कर देता है 35% और शिक्षा पर खर्च कर देता है ये कितना 5%। टोटल खर्चा कितना कर दिया दोस्तों इसने 40% का। और दोस्तों 40% इसकी 40% की वैल्यू ही रुपए में कितनी दे रखी है, 17,600 रुपए। अब दोस्तों ये पूछा गया है कि उस महीने उसका वेतन कितना होगा। तो दोस्तों हमें फिर क्या करना है, 40% की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो पहले मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल देता हूँ, ये 17,600 और बटे में आ जाएगा 40। दोस्तों मैं इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दूंगा और 4 से इसको कैंसिल कर दूंगा, 440, तो ये आ जाएगा 440 रुपए। दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी है, 440 रुपए। ठीक इसी प्रकार 100% की जो वैल्यू होगी वो भी 440 ने होके इसका 100 गुना होगी, डबल 44,000। तो दोस्तों श्री एक्स की उस महीने की आय कितनी है, 44,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल को नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे कंपटीशन में आता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसा है, और उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 3 व्यक्ति है ए बी सी, जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपए है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है। देखिए दोस्तों, दोस्तों 3 आदमी है ए बी और सी। अब ये तीनों आदमी मिलकर किसी काम को स्टार्ट कर देते हैं और तीनों मिलकर 72,000 रुपए उस काम में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर उसमें होता ये है कि ए अपनी आय का 80%, बी 85% और सी 75% खर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों। और
उसमें ये कहा गया है, फिर उनकी बचतों का जो अनुपात है वो 8:9:20 के अनुपात में दिया गया है। तो दोस्तों ए का जो खर्चा है, उसमें ए का जो वेतन है, जो टोटल आय है वो कितनी होगी वो हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा। दोस्तों मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी। यहाँ पे ए की आय लिखते हैं, ए बी सी की। यहाँ पे हम खर्चा लिख देते हैं इनका, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बचत। इस खर्चे को दोस्तों व्यय भी बोलते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ने कितना खर्च किया है, 80%। तो दोस्तों 80% अगर मैं निकल लूंगा तो 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर मैं इसको 20 से काट दूं तो ये होता है 4/5। तो दोस्तों अगर ए की आय 5 रुपए थी तो वो खर्च कितना कर रहा है, 4। ए की आय अगर 5 रुपए है तो वो खर्च कर रहा है 4। अगर 5 में से 4 खर्च कर दिए तो बचत कितनी हो गई, 1। ठीक इसी प्रकार बी का जो खर्च है वो है 85%। दोस्तों 85% का फ्रैक्शन क्या होगा, मैं 85/100 लिखूंगा, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, ऊपर आ जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 20, 5 से डिवाइड करने के बाद। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी की आय 20 रुपए है तो वो खर्च कितना कर रहा है, 17। अगर बी की आय 20 रुपए है तो वो खर्च कर रहा है 17, तो बचाएगा कितना, 3। ठीक इसी प्रकार सी का जो खर्चा है वो है 75%। अब दोस्तों 75% का फ्रैक्शन होता है 25 से काटने के बाद 3/4। अगर सी की आय 4 रुपए है तो वो खर्च कर रहा है 3 रुपए। तो दोस्तों बचत कितने की करेगा, 1 की, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा जब तो 4 में से 3 जाएगा तभी तो 1 बचेगा। तो दोस्तों लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो ए बी सी है उनका वह 8:9:20। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है, इस ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे लानी है। तो हम क्या करेंगे, इस एक को 8 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 8 से गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 8। अगर मुझे यहाँ पे 8 से गुना कर दी ना तो इस पूरी इक्वेशन में 8 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसमें भी 8 से गुना होगी तो ये हो जाएगा 32। इसमें भी 8 से गुना करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 40। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बचत है 3, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 9। तो इसको 9 करने के लिए 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी 3 की गुना, यहाँ पे भी 3 की गुना, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 51, और यहाँ पे 3 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जो ये सी है, सी की बचत कितनी आ रही है, 1, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 20। तो मुझे इसे 20 करने के लिए 20 से गुना करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे भी 20 से गुना करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 60। यहाँ पे भी 20 से गुना करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 80। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि जो उनका टोटल वेतन है, टोटल आय जो है वह है 72,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे तो टोटल आय कितनी आ रही है ए बी सी की, 40 60 80, 180। ए प्लस बी प्लस सी की आय कितनी आ रही है दोस्तों, 40 प्लस 60 प्लस 80, मतलब कि कितना हो गया ये, 180। और दोस्तों 180 की वैल्यू ही कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 72,000। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि ए का आय कितना है, ए का वेतन कितना है। तो दोस्तों हमें ए का आय कितना दिख रहा है, यहाँ पे 40। हमें 40 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे है 180 की वैल्यू। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहले एक की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 72,000, और बटे में कितना, 180। दोस्तों यहाँ पे 40 की गुना कर दो तो यहाँ पे भी 40 की गुना करनी पड़ेगी, 72,000 बटे 180 गुना 40।
इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, और 72 से 18 से जब 72 को कटेंगे तो ये 4 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, 4000, और ये कितना 4। तो दोस्तों जब हम इनकी आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 रुपये, और यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही कहा गया था कि ए का आय कितना है, अगर उन्होंने तीनों ने मिलकर 72,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों ए का जो वैल्यू है, या ए की जो आय है वो कितनी आई है, 16,000 रुपये। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप इस सवाल को नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो रेशो हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था। ठीक है, ओके दोस्तों, नोट कर लो इसको। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेके चलेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये एसएससी और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है जिसमें मैथ आता हो, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक भी क्लियर होगा, और दोस्तों हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।